जय श्री राधे कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म दिया था। इस बार जन्माष्टमी की 2 अलग अलग तिथि पड़ रही हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व सोमवार 26 अगस्त को मनाने की बात कही जा रही है, जबकि वृंदावन में मंगलवार 27 अगस्त को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 2024 इस बार अष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त को देर रात 2:19 पर होगा। यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इस बार श्री कृष्ण जी की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 से 12:44 तक होगा। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। यहाँ मंदिर परिसर में इस दिन मध्य रात्रि को बाल गोपाल का अभिषेक पूजन होगा। वहीं कान्हा की लीला स्थली कहे जाने वाली वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के 3 गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने के कारण कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थी। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा, अर्थात यह होना पहले से ही निश्चित था। अतः वसुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को नहीं समाप्त कर पाया। मथुरा के बंदी गृह में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वसुदेव कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिसमें बाल श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात में जागरण करके मनाई जाती है। मध्य रात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूर्ण करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार पर और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक माना जाता है। हिंदू जन्माष्टमी पर उपवास, भजन गायन, सत्संग, कीर्तन, विशेष भोजन नैवेद्य बनाकर प्रसाद भंडारे के रूप में बांटकर रात्रि जागरण और कृष्ण मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भगवत पुराण और भगवत गीता के पाठ का आयोजन होता है। कई समुदाय नृत्य नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें रासलीला या कृष्ण लीला भी कहा जाता है। जन्माष्टमी महाराष्ट्र में गोकुलाष्टमी के रूप में लोकप्रिय है। दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है। यहाँ लोग दही हांडी को तोड़ते हैं, जो इस त्योहार का एक बड़ा भाग है। महाराष्ट्र और भारत के अन्य पश्चिमी राज्यों में इस कृष्ण कथा को जन्माष्टमी पर एक सामुदायिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ दही की हांडियों को ऊंचे डंडे से व किसी भवन के दूसरे तीसरे स्तर से लटकी हुई रस्सियों से ऊपर लटका दिया जाता है और बच्चे चढ़कर उसे तोड़ते हैं और जो प्रसाद गिरता है उसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी हैं, उनके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं। उन्होंने ही गीता का उपदेश दिया है। उनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। वो अलग अलग लीलाएं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हमारे जीवन को आनंदित करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। भगवान कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे और पुनः आप सभी को एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकानेक बधाइयां। जय श्री कृष्ण। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया।